Good morning, students. I'm Jiten Singh, and today's topic is banking, commercial banks, and the central bank. Students, I have told you that chapter number 5th and 6th will come of 12 marks, and today we are going to discuss this banking and commercial banks and the central bank. यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो इन इश्यूज पे करेंगे, बैंक टॉपिक्स पे करेंगे, because these two chapters are so easy and you can easily learn these chapters, you can easily understand these chapters. Okay, first of all, I would like to tell you that what is the commercial bank. Actually, the word commercial has came from the commerce. Commerce means लेन देन, सिंपल. कॉमर्शियल बैंक्स, तो बैंक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? लेन और देन, यानी कि बैंक्स पैसे अपने पास लेती हैं, लोग पैसे जमा करने जाते हैं बैंक्स के पास, और बैंक्स पब्लिक को लोन देती हैं. उसके बहुत सारे अदर फंक्शंस भी हैं. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं. इट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग द लोन्स. तो मैंने आपको बताया इसका ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी का मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां पर फाइनेंस की बात की जाती है. और टुडेज डेट इज आज की डेट क्या रही? 24 15 डेट है 15 May 2020. So it is a financial institution which performs the functions of accepting the deposit and granting the loans and making investment with the aim of earning profits. देखिए कमर्शियल बैंक्स क्या काम करती हैं? पब्लिक से प्राइमरी डिपॉजिट कलेक्ट करती हैं, यानी कि जितना भी पब्लिक के पास से पैसा बैंक्स के पास आता है उसको वो डिपॉजिट करती हैं, और फाइनली वो उन्हीं लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर देती हैं जितने भी बोरोवर्स हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे अर्न करती हैं. ये बैंक्स के प्रॉफिट कहे गए हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, एंड देयर आर सो मेनी बैंक्स. इफ वी टॉक अबाउट द बैंक, तो बैंक्स हमारी कई तरीके की होती है. ग्रामीण बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक्स एंड सो ऑन. तो यहां पे जो बात की जा रही है, ऑल बैंक्स की बात की जा रही है, नॉट फॉर द स्पेशल वन. नाउ फंक्शंस ऑफ ए कमर्शियल बैंक. प्राइमरी फंक्शन यानी कि मेन फंक्शंस, और उसके पहले फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स. यानी कि सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शन होता है इनका एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. जितना भी डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट करती हैं बैंक्स. जितने भी पब्लिक है, आप लोग पैसा अमाउंट जमा करने जाते हैं बैंक्स में, तो पब्लिक वहां पर बैंक वहां पर एज ए एक्सेप्टर बनती है, एंड वो क्या करती है? एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स. जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करती है, कलेक्ट करती है, और फिर वो उस मनी को एडवांसेस द लोन यानी कि पब्लिक को यहां पर लोन भी इश्यू करती है, प्रोवाइड करती है. इसके बदले जब वो रिटर्न में पैसा बैंक्स के पास लौट कर आता है, जो लोन उठा दिया जाता है, उसी लोन को यहाँ पे क्या कहा गया है? लोन के साथ कुछ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पर क्या कहा गया? प्रॉफिट्स ऑफ द बैंक. So students, first is this, second is this, secondary functions. अब हम यहाँ बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस का. सेकेंडरी फंक्शंस यानी कि करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड
फिक्स्ड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स यानी कि डिमांड डिपॉजिट की बात होती है यहाँ पे। करंट अकाउंट डिपॉजिट यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स। तो जितने भी बैंक्स हैं, करंट अकाउंट सारे बैंक्स के पास बिजनेसमैन के होते हैं, बिकॉज उसमें जो ट्रांजेक्शंस ऑफ द टाइम है वो सो मेनी टाइम्स होता है। जैसे कि स्कूल का अकाउंट है तो वो करंट अकाउंट माना गया है। अब करंट अकाउंट के कुछ यहाँ पर बातें हैं याद रखने वाली। रीपेबल बाय द बैंक। देखिए सबसे पहली बात तो ये, जितना भी पैसा बैंक्स डिपॉजिट करती हैं उसको अगेन जितना भी बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करती है पब्लिक उसको अगेन री इशू कराती है पब्लिक। और यहाँ पे इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सबसे प्राइम फंक्शन है वो है कि मेंटेन बाय द बिजनेसमैन, मेंटेन बाय द बिजनेसमैन। Yes, first one is current account deposit. Current account deposits. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स का दूसरा नाम है डिमांड डिपॉजिट। देखिए सबसे पहली बात बिजनेसमैन से शुरू करते हैं इसको। बिजनेसमैन का अकाउंट होता है। सेकंड, करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस मैन्स को नहीं मिलती। पॉइंट वन थर्ड मेन पॉइंट, चेक फैसिलिटी। कितनी भी बार बिजनेसमैन चेक्स के थ्रू पैसे को कलेक्ट कर सकता है और उसको डिपॉजिट कर सकता है इन अ डे, इन अ मंथ एंड विद दैट कि ये बिजनेसमैन के अकाउंट होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेसमैन नॉट अलाउड, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे नॉट अलाउड रहती है। ओके, सो क्लास नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू, that is fixed deposit in the next video because the time of the video is over.